हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिजास्टर मैनेजमेंट और इसी के ऊपर अपने टॉपिक हैं। तो फर्स्ट लेक्चर आपका जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। जो डिजास्टर का मतलब होता है कोई भी एक होता है आपका हजार्ड, मतलब अगर छोटा मोटा नुकसान हुआ है तो उसको हजार्ड बोल सकते हैं। और डिजास्टर के अंदर हम क्या बोलते हैं, अगर बड़े मास लेवल पर अगर आप बोल सकते हो कि एनिमल हो या ह्यूमन लाइफ का अगर डिस्ट्रक्शन होता है, उसका नुकसान होता है, उसकी हानि होती है, उसका लॉस होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिजास्टर। तो जो डिजास्टर एक ऐसी कंडीशन है जो या तो नेचुरली हो सकता है या फिर ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो सकता है, जिसके कारण बहुत बड़े लेवल पर ह्यूमन या एनिमल की लाइफ का डिस्ट्रप्शन होता है, नुकसान होता है। तो इस डिजास्टर को कैसे हम रोक सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी प्रिवेंशन है, क्या क्या हम एफर्ट लगा सकते हैं ताकि ये डिजास्टर ना हो। तो इसको डिजास्टर को रोकने के लिए जो बनाया जाता है उसको डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। जो डिजास्टर होता है उसके अंदर हम फ्लड, बाढ़ को, भूकंप को या सुनामी वगैरह को इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा ये तो थी नेचर के अकॉर्डिंग या ह्यूमन बीइंग के कारण, जैसे बॉम्ब विस्फोट हो गया, चाहे वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कुछ भी XYZ जो भी बॉम्ब हो गया वो बायोलॉजिकल है, केमिकल वेपन है, इसके कारण भी क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के कारण भी डिजास्टर आ सकता है। तो डिजास्टर को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो इसी के रिगार्डिंग आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। तो या तो डिजास्टर को प्रिवेंट पहले से ही रोका जा सकता है, और या फिर अगर डिजास्टर नुकसान हो जाता है तो इमीडिएट रिलीफ क्या मिल सकती है। जो सर्वाइवर होते हैं, सर्वाइवर का मतलब होता है भाई डिजास्टर तो आ गया है, जैसे भूकंप तो आ गया, उसके बाद जो जिंदा बच गए हैं लोग, उनके लिए आप क्या एफर्ट करोगे, वो सारा का सारा हम किस में पढ़ने वाले हैं, वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो डिजास्टर को कैसे टैकल किया जाएगा उसी को हम डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट DMA एक्ट जो है 2005 में बनाया गया था। इसके थ्रू ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस सर, कि कैसे हम डिजास्टर को रोकने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और कैसे उनको इम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट किस चीज़ की प्लानिंग करने की प्रोसेस है, किस चीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये वो एफर्ट दे रखे हैं जिनको आपको प्लानिंग करना है, इनके लिए कोऑर्डिनेटिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है और इनको रियलिटी में धरातल पर उतारना है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है रिहैबिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। भी दोबारा से उनको बसाना, मतलब कि भूकंप के कारण वाले जिसके घर वगैरह उजड़ गए हैं बेचारों के, तो उनको क्या है, दोबारा से घर बना के देना, उनको पहले जैसी नॉर्मल लाइफ बना के देना, ये भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, और डिजास्टर का जो आप बोल सकते हो जिसके कारण जो नुकसान हुआ जान माल का, तो डिजास्टर के कारण जो आपदा आई है, आप बोल सकते हो कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, उसके तुरंत डिजास्टर यानी कि भूकंप आते ही तुरंत एफर्ट करना कि जो सर्वाइवर है उनको कैसे बचाया जा सकता है। या फिर डिजास्टर होने से पहले ही मिटिगेशन, मतलब पहले से आप तैयारी करके रखो जी। किस चीज़ की तैयारी करके रखो, कि जो डिजास्टर होगा उसको कैसे टैकल करना है। इवैक्यूएशन यानी कि कैसे निकासी करनी है, जो जिंदा बच गए उन्हें कैसे उनका रेस्क्यू करना है, उनको रिलीफ कैंप में कैसे वगैरह भेजना है, बिल्डिंग की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है भाई, डिजास्टर कितना भयानक है ये भी ध्यान रखना सारा का सारा। ये जो इन जो पॉइंटों के रिगार्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इनकी इम्प्लीमेंटेशन करना ही क्या कहलाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। पहले भी जैसे हमने पढ़ा है कि सर डिजास्टर जो है वो दो तरीके से होता है, नेचुरल और मैन मेड। तो इसलिए प्लानिंग भी हम नेचुरल या फिर मैन मेड के थ्रू ही किया जा सकता है। तो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे उसको हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए हमको। ठीक है, प्लास्टिक वगैरह का कम यूज करना चाहिए, जो वाटर है, अर्थ है, उसको डिग्रेडेशन होने से बचाना चाहिए। ये सारा का सारा क्या कहलाता है, आपका नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है। या फिर जो डिजास्टर होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, लैंडस्लाइड है, एपिडेमिक यानी कि महामारी वगैरह है, कोई बड़ी बीमारी जैसे कोरोना आया था, ये एपिडेमिक बोलते हैं इसको।
विल्ड फायर, जंगलों की आग है, ये कुछ एग्जाम्पल है नेचुरल डिजास्टर के। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ये भी, जैसे आपने देखा होगा तो सुनामी, अर्थक्वेक से रिगार्डिंग, जैसे कि अगर बस स्टॉप पे आप जाते हो, रेलवे स्टॉप पे आप जाते हो तो वहाँ पर लिखा होता है कि भूकंप आए तो आपको क्या करना है, बाढ़ आए तो आपको क्या करना है, ठीक है। इसी तरह मैन मेड डिजास्टर क्या, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन हो गया, पेड़ पौधे काट दिए, डिफोरेस्टेशन बोल सकते हो आप, एक्सीडेंट हो गया बसों का, पैसेंजर का, या रोप वे आपने देखा हो तो पहाड़ों पे जब आप जाते हो अपने टूर पे, वेकेशंस पे जाते हो तो वहाँ पर रस्सी की केबल के थ्रू एक प्लेस से दूसरे पहाड़ पर, यानी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर रस्सी की केबल के थ्रू भेजा जाता है, रोप वे बोलते हैं उसको। अगर वो टूट जाए तो कितने लोगों का नुकसान हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा हो तो जैसे गुजरात के अंदर पीछे था जो कि पुल था, वो ज़्यादा संख्या होने के कारण वो टूट गया था, उसके जान माल की हानि हुई थी, उसको डिजास्टर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी रोका जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आता है नेक्स्ट वन, नीड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, कि भारत के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट की नीड क्यों है भी, क्या नीड है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। पहला देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट को इंडिया के अंदर कैसे लागू करना है, इसके क्या क्या रीज़न है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, इंडिया के अंदर लाइफ या प्रॉपर्टी को बचाना ताकि इस डिजास्टर के कारण कोई नुकसान ना हो या कोई मिस हैपनिंग ना हो, ठीक है। और इसके लिए लोगों की काउंसलिंग करना है, यानी कि उसके टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करते रहना, बताना, इन्फॉर्मेशन देना कि अगर भूकंप वगैरह आ जाए तो कैसे अपनी जान बचा सकते हो, लोगों की जान बचा सकते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो पीपल है, लोगों में जो ट्रॉमा बोल सकते हो, जो सदमा लगा हुआ है डिजास्टर के कारण, भूकंप के कारण, तो उसको सदमे से बाहर कैसे लेके आएंगे हम, इसको भी ध्यान में रखना क्या कहलाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट की नीड है हर देश के अंदर, लाइक इंडिया के अंदर भी हो सकती है। अब आता है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, कि मैनेजमेंट साइकिल चलता कैसे है डिजास्टर को मैनेज करने के रिगार्डिंग। जो 4 फेजेज हो सकते हैं इसके, ये चारों हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ डेवलप ए फेज मॉडल टू डील विद डिजास्टर एंड कम विद द एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, यानी कि इमरजेंसी आ गई, कोई डिजास्टर आ गई, कैसे उसको कंट्रोल करना है, उसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं साइकिल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। 4 फेजेज आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% हैं। सबसे पहला आता है जी मिटिगेशन। जो मिटिगेशन होता है भी ये है भूकंप वगैरह, बाढ़ वगैरह, डिजास्टर आने से पहले प्री डिजास्टर मैनेजमेंट को हम मिटिगेशन बोल सकते हैं, कि कैसे डिजास्टर के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। लाइक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे भूकंप को कैसे आप रोक सकते हो सर, जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है छतों की वो कम रखना, ठीक है, पिलर के बेस पे चलना, यानी कि जो आप बोल सकते हैं नगर निगम वगैरह जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उनको फॉलो करना, ठीक है। अलग अलग जोन बनाना, जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आता है वहाँ पर जोन, डेंजर जोन हो सकता है, रेड जोन बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग किया जा सकता है मिटिगेशन, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में कहाँ ज़्यादा भूकंप बोल सकते आते हैं, वो एरिया आइडेंटिफाई करना, ये मिटिगेशन के अंदर है। प्रिपेयर्डनेस, अब वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको इन डिजास्टर के बारे में आप इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हो, उनकी काउंसलिंग करते हो और उनको बताते हो कि अगर ये ऐसा आ जाए तो मॉक ड्रिल भी की जा सकती है। अगर भूकंप वगैरह आ जाए तो आप कैसे बचोगे और कैसे बचाओगे, जैसे पूरी बिल्डिंग है उससे बाहर आ जाओ, खुले मैदान में आ जाओ। अगर नहीं आ सकते तो अपने सिर पर जो है कोई भारी चीज़ रख लो ताकि कोई छत वगैरह गिरे तो आपको नुकसान ना हो। ये आपका प्रिपेयर्डनेस के अंदर आ जाता है। थर्ड वन आता है रिस्पॉन्स। क्या है रिस्पॉन्स, अगर मान लें कि अब क्या है कि अगर मान लिया डिजास्टर मैनेजमेंट आज मतलब डिजास्टर आ जाए तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। उसके लिए रिकवरी सेंटर बना सकते हो आप, ठीक है। और ये ध्यान देखना कि अब जितना जल्दी हो सके जो सर्वाइवर हैं उनको ज़िंदा बचाया जाए, उनको निकाला जाए। ये सारा का सारा काम किस में आता है, रिस्पॉन्स के अंदर। इसके अंदर जो फोकस है वो शिफ्ट किया जाता है फ्रॉम सेविंग लाइफ को सेविंग करने की बजाय हम क्या करते हैं, टू मिटिगेट ह्यूमनिटी नीड, ह्यूमन की नीड को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और लास्ट में आता है रिकवरी, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का लास्ट फेज आपका क्या कहलाता है, रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है भाई डिजास्टर यानी कि कोई भी भूकंप सुनामी आने से पहले जो स्थिति थी, भूकंप सुनामी आने के बाद वही स्थिति दोबारा लेके आना, चाहे वो आपकी इन्वायरमेंटल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, मतलब दोबारा से ज़िंदगी को पटड़ी पर लेके आना ही आप ऐसे बोल सकते हो। जैसे अपना हरिद्वार है, केदारनाथ है, वहाँ पर ये काम होता ही रहता है भूकंप वगैरह
बाढ़ वगैरह। फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। भाई इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम कर रही है और ड्यूरिंग द डिजास्टर भी काम करती हैं। तो फर्स्ट वन इसके अंदर आता है नंबर 1 अपना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये जो एक्ट है राज्यसभा के अंदर ये 28 नवंबर 2005 को पास किया गया और लोकसभा के अंदर 12 दिसंबर 2005 को पास किया गया और प्रेसिडेंट ने साइन कब किए 23 दिसंबर 2005। तो आपको याद क्या रखना है सर, 23 दिसंबर 2005 से ये लागू हो गया था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट NDMA, शॉर्ट फॉर्म भी इसकी याद रख लेना। इसका एम क्या था जी, क्यों बनाया गया था ये एक्ट? टू प्रोवाइड रिलीफ द सर्वाइवर अफेक्टेड बाय एनी डिजास्टर। भाई किसी भी तरह की महामारी विपदा हो, कुछ भी हो, उससे कैसे जो जिंदा बचे लोगों को कैसे दोबारा से पटड़ी पर लाया जा सके, उसके अंदर जो ट्रॉमा है आप बोल सकते हो, उसके अंदर जो भय है, सदमा है, उसको कैसे निकाला जा सकता है। यानी कि डिजास्टर से पहले लाइफ जैसी थी उनकी वैसे कैसे किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी बॉडीज़ है इसके अंदर जो काम करती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। उन बॉडीज़ के थ्रू इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, दोबारा से जीवन को पटड़ी पर लाया जा सकता है। अब ये बॉडीज़ कौन कौन सी है देखिए। फर्स्ट वन आता है नंबर 1 आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पॉलिसी गाइडलाइन ये बनाती है और इसका जो टर्नओवर है वो 5 साल का होता है। टोटल 9 मेंबर होते हैं जिसमें एक चेयरमैन भी होता है और चेयरमैन जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये भी ध्यान रख लेना। और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है इसका जो मेन मोटिव होता है वो पूरी कंट्री के अंदर नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट है उसका प्लान तैयार करना और इस प्लान का हर साल रिव्यू करना। ये किसका काम है? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। तो ये यहाँ से आ सकता है कि कौन कौन से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर कौन कौन सी बॉडीज़ को हम इंक्लूड करते हैं और उनका क्या फंक्शनिंग है। तो पेपर में यहाँ से आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पर प्लानिंग करना और उसको कंट्रोल करना, ये क्या कहलाता है आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और फोर्थ वन आता है NDRF। ये तो सुना होगा ना कि जैसे ही बाढ़ आ गई तो NDRF की टीम पहुंच गई वहाँ पर, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, ये एक स्पेशल फोर्स है जो हेल्प के लिए या फिर उनकी सहायता के लिए जो सर्वाइवर होते हैं, जो जिंदा बचे हुए, उनको बचाने के लिए ड्यूरिंग डिजास्टर, मतलब अभी आपदा चल रही है और उस चलती हुई चीज़ जैसे मान लिया कि भूकंप आ गया या आप ये मान लो कि सुनामी अभी आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ से लोगों का रेस्क्यू करना, उनको बचाना, उनको सेफ प्लेस पे लेके जाना NDRF की टीम करती है। ठीक है, तो पहला तो अपना क्या था सर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका दिया गया था उसके अंदर पहला आता है नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005 और दूसरे नंबर पे अपना क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा सर नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009। इसका जो मेन एम है ना वो प्रमोट करना है इम्पैक्टफुल कल्चर ऑफ द प्रिवेंशन एंड रेजिलियंस, यानी कि फ्लेक्सिबल आप बोल सकते हो, एट ऑल द लेवल, कि भी कैसे डिजास्टर को मैनेज किया जा सकता है, कैसे इजीली हैंडल किया जा सकता है हर लेवल पर। उसके लिए लोगों को एजुकेट करना, नए नए इनोवेशन करना। ठीक है, उनके लिए क्या कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हम इसमें कंसीडर करते हैं। पहला फर्स्ट वन पॉइंट है इट वाज प्रिपेयर्ड टू परस्यू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके अंदर उस पॉलिसी जो मेकिंग का काम है यही करता है। कि क्यों करता है जी? टू ऑर्गेनाइज ए रोड मैप टू हैंडल द डिजास्टर ऑफ द कंट्री। भाई रोड मैप, अगर कंट्री के अंदर कहीं भी डिजास्टर हो जाए तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, उसका पहले से खाका तैयार होता है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि एक बनाता है क्या? विजन ऑफ सेफ गार्ड ऑफ द पीपल, कि लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, उसका एक विजन, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप बात कर सकते हो। ठीक है, किसके कारण? चाहे डिजास्टर हुआ हो, चाहे कोई क्रिएटिंग ए स्मार्ट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट द एक्सट्रीम कंडीशन। रोबोट वगैरह का यूज कैसे कर सकते हैं, ड्रोन वगैरह का यूज कैसे कर सकते हैं लोगों को बचाने के लिए, ये सारा काम जो किया जाता है वो पॉलिसी के थ्रू किया जाता है। और लास्ट वन इसके अंदर आता है अपना द पॉलिसी डील द ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ये पॉलिसी किसका? जो ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, लाइक फाइनेंशियल है, लीगल है, ठीक है, अरेंजमेंट या रिकंस्ट्रक्शन है, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी, इन पर काम करते हैं ये पॉलिसी। तो पहले हमने क्या पढ़ा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, फिर हमने पढ़ा नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2009। ये 5 के बाद 9 पढ़ा। अब 9 के बाद आते 2016। अब जो आ गई है वो बीजेपी गवर्नमेंट थी, अब तक जो पीछे पड़ गया कांग्रेस के रिगार्डिंग था। तो थर्ड वन पे आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान।
ये पहला ऐसी पंचवर्षीय योजना थी या पहला ऐसा 5 ईयर इनिशिएटिव इंडिया ने जो लिया था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसका जो मेन मोटिव था ना, वो मेन मोटिव ये था कि जो सेंडाई जो फ्रेमवर्क था उसके साथ मिलकर कंट्री को डिजास्टर फ्री घोषित करना। यानी कि कहने का मतलब होता है कि डिजास्टर के कारण कोई भी एसेट्स, एनिमल या लाइव्स का लॉस ना हो। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट नोट किए गए थे? सबसे पहले इसका जो एम था वो क्या था? द कंट्री इज ए डिजास्टर फ्री कंट्री बनाना। और अगर डिजास्टर आ भी जाए तो उसके कारण जो नुकसान होने वाला जो लॉसेज है उसको कम से कम, उसको लिमिट 1 करोड़ को ना करने जाए। तो इसके अकॉर्डिंग एक विजन लिखा गया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का, इसके थ्रू इंडिया के अंदर जो भी डिजास्टर आएगा, चाहे वो इंडिया के अंदर किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर आ जाए, तो इस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है उस लोकल कैपेसिटी के थ्रू ही। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट बनाए गए थे। ठीक है, हर किसी को प्रोटेक्ट करना ही इसका एम है। फिर आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लास्ट टॉपिक अपना। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अंदर क्या किया गया था? ये एक लीडिंग बॉडी है। लीडिंग का मतलब टॉप मोस्ट बॉडी है जो इंडिया के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, यही नेशनल प्लान को अप्रूव करती है, उन्हीं को पॉलिसीज़ को अप्रूव करती है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है आइए देखते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 मेक एस्टेब्लिशिंग द, उसी के अंदर क्या बनाया गया? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यानी कि 2005 जो एक्ट था ना अपना, उसी के अंदर ये अथॉरिटी बनाई गई है। और ये फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपलसरी बनाया गया है। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डिपार्टमेंट है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्पेशली टॉक विद द लेइंग ऑन द पॉलिसी और गाइडलाइंस, कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर जो पॉलिसी और गाइडलाइंस हैं उनको ये फॉलो करेगा। इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, लाइक उनकी प्रिवेंशन, डिजास्टर से कैसे करेंगे, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, ये 4 की फैक्टर दे रखे। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखने हैं, मैंने पहले भी किया था कि इंपॉर्टेंट है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भी PM होगा, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन होगा। और जो सेक्रेटरी ऑफ अथॉरिटी है वो फिलहाल है आपका कमल किशोर। ठीक है, तो ये था आपका नेशनल डिजास्टर के रिगार्डिंग। होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ और पॉइंटों के साथ। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।